जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स। डेट है अपनी 25 सितंबर 2023। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रखा हुआ है कि वर्तमान में किसे हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। वर्तमान में किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। मतलब ये अवार्ड जो अपना वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी का अवार्ड है, हर साल किसी न किसी व्यक्ति महान व्यक्ति को दिया जाता है। इस साल किस व्यक्ति को दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि वो अवार्ड दिया गया है आपका माता अमृता नंदमयी को। इस साल का जो अपना वर्ल्ड लीडर फॉर पीस अवार्ड सिक्योरिटी जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, माता अमृता नंदमयी। आप जानते हैं कि माता अमृता नंदमयी कौन है, उनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं कि उनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1953 को। स्थान की बात करें कि कहां पर इनका जन्म हुआ है, कोल्लम जिला केरल में इनका जन्म हुआ है। ये जो 2023 है, कौन सा अवार्ड है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी का जो अवार्ड है वो किससे दिया गया है, माता अमृता नंदमयी को। इनके बारे में थोड़ी मैं आपको और चर्चा डिटेल बता देता हूं, आप देख सकते हो इनके बारे में थोड़ा। और देखो इसके बारे माता अमृता तो नंदमयी है, उनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। जो ये आपकी माता है नंदमयी, वो एक हिंदू आध्यात्मिक नेत्री व गुरु भी है। इसके साथ में और क्या विशेषता है, जिन्हें उनके अनुयायी संत के रूप में सम्मान देते हैं। उन्हें अम्मा भी कहते हैं, उन्हें अम्माची भी कहते हैं और माँ भी कहते हैं। इनके उपनाम तो बोल सकते हैं हम लोग। जो नंदमयी माता है, जिनकी आपकी तस्वीर मैंने आपके सामने प्रदर्शित की है, जिनका जन्म 27 सितंबर 1953 को हुआ है। इनके उपनाम की बात करते हैं, इनका उपनाम अम्मा बोल सकते हैं, अम्माची बोल सकते हैं, माँ बोल सकते हैं, जिनको ये सिक्योरिटी का अवार्ड दिया गया 2023 का। और कहाँ से है, अपनी कोल्लम जिला केरल से है अपनी। और भी इनकी बात करें भाई, ये क्या करती है, मानवतावादी गतिविधियों के लिए उन्हें व्यापक स्तर पर बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं। मतलब मानवतावादी मानव की लोगों की भलाई के रूप में इनको बहुत सारे बड़े बड़े सम्मान और भी मिले हैं। बात करते हैं, देखो ये अपना इसका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मानवतावादी गतिविधियों के लिए उन्हें व्यापक स्तर पर बहुत सारे सम्मान प्राप्त हैं। किसको, माता नंदमयी जी को। अमृता नंदमयी बोल सकते हैं, अमृता नंदमयी को। अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर आप सेकंड दे सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सितंबर 2023 की बात करते हैं। सितंबर 2023 में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ। जो 2023 में आपका वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन है वो अपना भारत में किस जगह हुआ, तो हम बात करते हैं वो आपका हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। वैसे है तो विश्व स्तर का 14वां संस्करण है, और संस्करण सम्मेलन का नाम क्या है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य भी हमने इसमें बता रखा है, लेकिन वो हुआ काम भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये अपना शिखर सम्मेलन हुआ है। आप इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य था कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य की बात करते हैं, भारत में उच्च गुणवत्ता है तो उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग जितने भी है, उद्योग के नेतृत्व वाले कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक रोड मैप बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। मतलब सीधी सी बात है, हर उद्योग से अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होते हैं, लेकिन उन प्रोडक्टों से पारिस्थितिक जो तंत्र होता है, मतलब जैविक और अजैविक घटक है, उनके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है, उनके ऊपर ही उनका मुख्य उद्देश्य था। तो आपका कौन सा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन है का 14वां संस्करण अपना कहां पर आयोजित हुआ, तो वो अपना नई दिल्ली में हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में मतलब इस साल की बात करते हैं, इस साल में आपका पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम दे रखा है ASEX-01N का आयोजन कहां पर हुआ। मतलब इस साल का पहला जो आपका आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो इस साल कहां पर हुआ, तो उसकी बात करते हैं, वो अपना हुआ इंडोनेशिया में। कहां पर हुआ है, इंडोनेशिया देश में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपना ये आइसान होता है क्या है, तो आइसान की विशेषता में दे रखा है कि ये अपना है कि दक्षिणी पूर्व देशों में 11 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है अपना,
दक्षिणी पूर्वी एशियाई 11 देशों का आर्थिक संघ है। इसमें मैंने ये भी बता रखा है आपको, यदि आपको पता हो कि आसियान होता है क्या, तो आसियान आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के कितने देशों का, 11 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आसियान की? इनकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसकी मुख्यालय की बात करते हैं जकार्ता, जो अपनी इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता है, उसका मुख्यालय जकार्ता में है। किसका? ये अपना आसियान का। आसियान है क्या आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया 11 देशों का ये क्या है, अपना एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। और इस बार इनका जो आयोजन है, संस्करण है, उनका आयोजन कहां पर हुआ है? तो उनका जो सैन्य अभ्यास है उनका आयोजन कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ इस बार। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 4 है कि वर्तमान में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? मतलब खाद्य पशु का मतलब होता है कि जितने भी नॉनवेज व्यक्ति होते हैं वो उसे खाद्य पशु के रूप में, मतलब उसको नॉनवेज के रूप में इसको पकाकर खा सकते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा एक पशु को खाद्य पशु के रूप में टैग दे दिया गया है। वो पशु है आपका मिथुन। जितने पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाला जीव है ये अपना, इसके बारे में मिथुन बोल सकते हैं। मिथुन का दूसरा नाम घायल है। आपको ये भी पता होना चाहिए, मिथुन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु भी है। इसे पहाड़ के मेवासी के रूप में जाना जाता है। ये आपका इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये अपना मिथुन वो फिल्मों वाला मिथुन नहीं है। ये मिथुन आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है जिसे खाद्य पशु के रूप में टैग दे दिया गया भारत सरकार के द्वारा। मतलब लोग, नॉनवेज लोग हैं, वो इसे मांस के रूप में पकाकर खा भी सकते हैं। तो भारत सरकार के रूप में इसे स्पेशल खाद्य पशु का टैग दिया गया है, जो वर्तमान में हाल ही में 3-4 दिन पहले इसका टैग दिया गया था। पशु का नाम क्या आपका? मिथुन है। मिथुन या गाय बोल सकते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का एक प्रकार का अपना कौन सा है? राज्य पशु है, जिसे पहाड़ के मेवेशी के रूप में भी अपना जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। हम बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष के अंदर में रहने वाले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? बात है विश्व की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अरब की। अरब देश की बात हुई है कि अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा समय पर अंतरिक्ष में वो रुके हैं, मतलब अंतरिक्ष के अंदर में रुके हैं। तो उनका नाम है सुल्तान अल नयादी। उनका नाम क्या है? जो वर्तमान में सबसे अधिक अंतरिक्ष समय पर रुके हैं, उनका नाम क्या है? सुल्तान अल नयादी। कितने दिन रुके हैं? 186 दिन। ये आपको पता होना चाहिए। आपकी जो में फोटो दिखाई दे रही है, ये आपके है सुल्तान अल नयादी, जो अरब देश के हैं। और वो अंतरिक्ष के अंदर में कितने दिन रुके हैं? जो वर्तमान में अभी वापस लौटे हैं सितंबर में ही, वर्तमान की बात हो रही है। तो 186 दिन वो अंतरिक्ष के अंदर में रुके थे। और ये रिकॉर्ड, यदि विश्व की बात करते हैं, विश्व में रिकॉर्ड किन के ऊपर है? महिला में ये रिकॉर्ड है अपना कृष्णा कोच के नाम पर, जो अंतरिक्ष के अंदर में कितने दिन रुक आई है? 328 दिन अंतरिक्ष के अंदर में थी वो अपनी। महिला रिकॉर्ड की बात करें, महिला रिकॉर्ड है अपना कृष्णा कोच के नाम पर, कितने दिनों का? 328 दिनों का। और पुरुष रिकॉर्ड की बात करते हैं तो पुरुष रिकॉर्ड आपका किसके ऊपर है? मार्क वेंडे, जो कितने दिन रुके थे? 355 दिन तक। और भी रिकॉर्ड बड़े बन सकते हैं। ये जो ऊपर वाला रिकॉर्ड था आपका, वो अपना अरब देश का था। अरब देश में जो वर्तमान में जो सुल्तान अल नयादी थे, वो अंतरिक्ष के अंदर में कितने दिन रुके हैं? 186 दिन। और वहां अंतरिक्ष के अंदर में अरब देश से, अरब अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे सर्वाधिक समय में रुकने वाले अपने अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। बात करते हैं हम लोग असम से संबंधित है। तो देखो, वर्तमान में ही असम सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? मतलब वर्तमान में ही कौन सी सरकार ने, असम राज्य सरकार ने जो पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? जिसकी बात करते हैं तो आपका अभियान है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। अभियान का नाम क्या है? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान है अपना। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? आप उद्देश्य देख सकते हो। इस अभियान का अपना क्या उद्देश्य है? इस योजना के तहत जो अपनी मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना है, तो उनके अभियान के तहत क्या, इस योजना के तहत एक मजबूत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए 2 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। कम से कम असम सरकार के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करने के लिए 2 लाख युवाओं को क्या दी जाएगी? वित्तीय सहायता दी जाएगी। कम से कम कितने लाख? 2 लाख युवाओं को। और अभियान का नाम क्या? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान।
जो किस सरकार के द्वारा चलाया गया? असम सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में ही G77 प्लस चीन, मतलब इसका मतलब है जो G77 है अभी संस्था है उसमें अपना चीन सम्मिलित नहीं, चीन को प्लस में दे रखा है, इसका मतलब चीन उसके अंदर सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? मतलब जो G77 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें चीन का प्लस में दे रखा है, इसका मतलब चीन उस सम्मेलन का हिस्सा नहीं है पहले से, मतलब उस संघ का हिस्सा नहीं है। जो इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हम बात करते हैं इनका आयोजन हुआ है अपना क्यूबा देश में। कहाँ पर हुआ है? क्यूबा, ये अपना जीरो नहीं है, अपना क्यूबा देश में, ठीक है ना। किसका आयोजन? जो सितंबर में ही वर्तमान में G77 प्लस चीन साथ में दे रखा है। चीन का मतलब जो ये संघ है G77 है, जो जिस संघ का सम्मेलन हुआ है उस संघ में चीन सम्मिलित नहीं है, लेकिन उसमें दे रखा है कि भाई साथ में चीन का नाम प्लस ऐड कर रखा है। ये शिखर सम्मेलन है वो उसका आयोजन कौन से देश में हुआ है? उसका आयोजन हुआ है क्यूबा देश में। क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? अपना जितने भी विकासशील देश है उनको सशक्त बनाना, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जितने भी विकासशील देश है उनको सशक्त बनाने का उद्देश्य है अपना। और जो संघ का नाम क्या? G77 प्लस हो गया। और उनका जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? क्यूबा देश में सम्मिलित हुआ है। इसमें जो अपना चीन इस संघ में सम्मिलित नहीं है, अभी बात कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में ही, वर्तमान हम अभी की बात कर रहे हैं, वर्तमान में हाल ही में बीसीआई का मतलब आप जानते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। बीसीसीआई का पूरा नाम क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने किसे अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? ऑफिशियल पार्टनर बनाया वर्तमान में। आप देख सकते हो कि जो आप बीसीसीआई है उन्होंने किसको बनाया? एसबीआई लाइफ को कितने सालों के लिए बनाया? 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 3 सालों। इसका राइट आंसर है बीसीसीआई है वो अपनी, उनका ऑफिशियल पार्टनर अगले 3 सालों के लिए कौन रहेगा? एसबीआई रहेगा। एसबीआई बैंक के बारे में आप जानते ही हो, एसबीआई बैंक में हर गांव में हर व्यक्ति का अपना खाता मिल जाता है अपने को। एसबीआई बैंक है वो अगले 3 सालों के लिए बीसीसीआई का ऑफिशियल पार्टनर रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए वर्तमान में ही जो हाल ही में पार्टनर बना है अपना बीसीसीआई का। अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 काफी देख लो इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में ही हाल ही में किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो आपको पता होना चाहिए जो विश्वनाथ घाट है वो किस राज्य में आता है? वो आपका असम राज्य में आता है। असम राज्य का एक गांव है जिसका नाम है विश्वनाथ घाट, जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। हमेशा ध्यान, अभी हाल ही वर्तमान में ही अब आपको पूछ लें कि पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है, तो वो गांव है आपका कौन सा? विश्वनाथ घाट है। वो किस राज्य में है? वो राज्य है आपका असम राज्य में। ये आप देख सकते हो, उसकी इमेज आपकी फोटो है, ये विश्वनाथ घाट की फोटो है जो वर्तमान में किस राज्य में? असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य में, जो भारत का पर्यटन स्थल की दृष्टि से नंबर 1 गांव है अपना। ठीक है अपना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया जाता है अपना 24 सितंबर को। आपका आंसर क्या है? 24 सितंबर। क्या है अपना? 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए रहेगा। क्या है आपका क्वेश्चन? आप ध्यान से देख सकते हैं, खुद पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपका वर्तमान में किसने गुजरात कॉमिक्स 2023 का उद्घाटन किया? आपका क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में किसने गुजरात कॉमिक्स 2023 का उद्घाटन किया? मैं आपको ये भी बता देता हूँ, वो गुजरात के मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनका इसका उद्घाटन किया। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एक बार क्वेश्चन का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया? तो आपका आंसर हो गया 24 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? तो आपका राइट आंसर हो गया आपका असम हो गया। कौन सा गांव हो गया? असम राज्य का गांव है कौन सा? विश्वनाथ घाट हो गया आपका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्तमान में बीसीसीआई का पूरा नाम पूछ ले आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। उसने किसे अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया? तो 3 सालों के लिए एसबीआई लाइफ को अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। बात करें कि G77 प्लस शिखर सम्मेलन, उसका आयोजन कहाँ हुआ? क्यूबा देश में हुआ। कहाँ पर हुआ? क्यूबा देश में। और अगला क्वेश्चन है आपका
कि जो वर्तमान में असम सरकार ने युवाओं के लिए सशक्तिकरण है और आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था। अभियान का नाम है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान, जिनमें 2 लाख को वित्तीय सहयोग मिलेगा। इसके बाद बात करें कि अरब देश की बात करते हैं। अरब देश का कौन सा अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय के लिए रुका है, तो वो है आपका सुल्तान अल नयादी, जिसकी इमेज आपके सामने है। कितने दिन रुका है? 186 दिन। अगला है कि वर्तमान में किस भारतीय पशु या जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है, तो वो मिथुन हो गया, जिनको घायल बोलते हैं। इनकी इमेज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु, जिसे पहाड़ के मवेशी भी कहते हैं अपना। और ये देख सकते हो आप। जब बात करते हैं आसियान की, तो वर्तमान में हाल ही में आसियान है वो संयुक्त संघ जो सैन्य अभ्यास है, उनका आयोजन कहां पर होगा? इंडोनेशिया में होगा। आगे आयोजन होगा कब, ये भी बता देता हूं मैं आपको। आयोजन होगा 26 और 27 सितंबर को, कल और परसों होगा अपना। और कितने आसियान की बात करते हैं, वो 11 देशों का अपना एक सम्मेलन है। किस नंबर अपना 2 है कि सितंबर 2023 में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ होगा? वो अपना नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? वो नई दिल्ली में हुआ था अपना। और इनकी बात करते हैं, इनको बारे में आपको पूरा बता दिया कि वर्तमान में किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये मैं नाम यहाँ पर नहीं है, उनको 23 से सम्मानित किया गया। उनका नाम है माता अमृता नंदमयी, जिनको माँ, अम्मा, अमाचा भी बोलते हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर से। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आर्मी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।